कहते हैं अगर आपको स्पीड और परफेक्शन में से कुछ चुनना पड़े तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप स्पीड चुनें, क्योंकि अगर स्पीड आपके अंदर है तो परफेक्शन आ जाती है। अब बिना देर किए आगे चलते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक। अब बिना देर किए आगे चलते मैं यहाँ कुछ लाइनों से शुरुआत करना चाहूंगा कि बेजुबां पत्थर पर लदे हैं करोड़ों के गहने मंदिरों में। आज उसी दहलीज पे 1 रुपए को तरसते नन्हे हाथों को देखा है। सजे थे 56 भोग और मेवे मूरत के आगे, पर बाहर एक फकीर को भूख से मरते देखा है। लदी हुई है रेशमी चादरों से वो हरी मजार यारों, पर बाहर एक बूढ़ी अम्मा को ठंड से ठिठुरते देखा है। वो दे आया लाखों करोड़ों के दान गुरुद्वारे में, घर में उसके 500 रुपए के लिए काम वाले बाई को बदलते देखा है। सुना है चढ़ा था सूली पे कोई दुनिया का दर्द मिटाने, आज चर्च में बेटे की मार से बिलखते माँ बाप को देखा है। जलती रही जो अखंड ज्योति देसी घी की पूजा घर में, आज उसे कोरोना के कुपोषण के कारण मौत से लड़ते देखा है। मारा गया वो पंडित बेमौत सड़क दुर्घटना में यारों, जिसे खुद को काल सर्प तारे हाथ की लकीरों का मुकद्दर लिखते देखा है। तो यहीं पे मिर्जा गालिब साहब कहते हैं, खुद की मोहब्बत को फना कौन करेगा, सभी बंदे ने एक तो गुनाह कौन करेगा। ऐ खुदा मेरे इन दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा। और रखना मेरे दुश्मनों को महफूज, वरना मेरे तेरे पास आने की दुआ कौन करेगा। इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक महान और एक सक्सेसफुल। महान बनने के लिए सक्सेस की ज़रूरत नहीं होती और सक्सेस के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये लोग महान हैं पर उतने सक्सेसफुल नहीं हैं। और वहीं इसके उल्टा डोनाल्ड ट्रंप और इनके जैसे कई लोग जो आज काफ़ी सक्सेसफुल हैं पर महान नहीं हैं, पर दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। मैं अपने जीवन में एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि एक स्टूडेंट की हालत क्या होती है जब कुछ टाइम बाद उसका एग्जामिनेशन होने वाला होता है। एक साइड टीचर होते हैं और एक साइड पेरेंट्स। जब वो टीचर से मिलता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है तो टीचर सुनने से कुछ टाइम पहले ही कहते हैं, बेटा मन से पढ़ो, चलो टाइम वेस्ट मत करो, चलो चलो। जब वो घर जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, कहाँ गए मार्क्स। और ये हर एक के साथ होता है। अगर आप 95 वाले हैं और कुछ 80 के करीब आ गए, फिर भी सुनना है। 60 वाले हैं और 40 के करीब आ गए, फिर भी। और 40 वाले हैं फेल हो गए, तो बात ही अलग है। तो स्टूडेंट किसके पास जाए, किसे कहे, किसे सुनाए। यहाँ मैं आपको एक स्टोरी से समझाना चाहूँगा कि एक मछली वाला समुद्र के किनारे जाता था और मछली पकड़ के लाता था और मार्केट में सेल करता था। मछली जिंदा रहती थी कि वो नज़दीक से पकड़ता था। फिर धीरे धीरे उस किनारे की सारी मछलियाँ ख़त्म होते चली गई, तो मछुआरा कुछ आगे तक बढ़ने लगा। तो उसने देखा कि उसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो आगे से मछली लाता है तो मछलियाँ मर जा रही है और उसे कोई खरीद भी नहीं रहा है, तो उसकी इनकम भी नहीं हो रही है और उसे बड़ा नुकसान हो रहा था। इससे वो परेशान हो गया, पर उसने यह काम करना नहीं छोड़ा। एक दिन जब वो मछली पकड़ के ला रहा था, उसने देखा कि उसकी मछली की टोकरी में एक शार्क मछली आ गई है। वह डर गया कि यार पहले तो मछली मरी हुई आती थी, कुछ लोग खरीद भी लेते थे, पर अब शार्क ने सारी मछलियां खा ली होगी, अब मैं क्या करूंगा।
पर वो कुछ देर बाद देखता है और हैरान रह जाता है कि मछलियां तो एक या दो ही कम हुई है, पर सारी जिंदा है। तब उसे समझ आता है कि शार्क की वजह से सारी मछलियां डरी हुई थी, एक्टिव थी। वो टोकरी में एक कोने से दूसरे कोने और दूसरे कोने से तीसरे कोने जा रही थी, इसलिए वो जिंदा थी। तो ये डांट फटकार कहीं ना कहीं हमारे फायदे के लिए है।